मित्रों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आज की हकीकत है। एक समय था हमारे भारतवर्ष में कि जब लड़की और लड़के की शादी की बात होती थी, तो लोग ऐसा परिवार खोजते थे जिसमें संयुक्त परिवार हो और दादा-दादी हो यानी बुज़ुर्ग लोग हों, चाचा-चाची हों, उनके परिवार हों। तो ऐसा माना जाता था कि जो लड़कियाँ ऐसे संयुक्त परिवार से आती है, उसमें परिवार को चलाने की ज़्यादा क्षमता होती है। और जो लड़के होते हैं, वो चूँकि वैसे ही परिवार में हैं, तो उनकी भी मानसिकता होती है कि सभी की बातों को सुनना है, समझना है और अनुभव हासिल करना है। और जब दोनों के बीच अनुभव होता था, तो परिवार बहुत अच्छा चलता था। दोनों की मानसिकता होती थी कि एक दूसरे की मजबूरियों को समझते थे, एक दूसरे की बातों को समझते थे और परिवार भरा पूरा और अच्छा चलता था। लेकिन आज की मानसिकता ही बदल गई है। इसी पर एक कहानी है। मुझे याद आया कि एक बार एक दादाजी जो हमारे पड़ोस में हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मेरी पोती सयानी हो गई है और उसकी शादी के लिए हम लोग लड़का ढूंढ रहे हैं। तो तुम्हारी जानकारी में कोई ऐसा लड़का हो जो सर्वगुण संपन्न हो, सब कुछ हो उसके पास, अ, बहुत पढ़ा लिखा भले ना हो, एक अच्छी सी नौकरी करता हो, जो हमारी पोती को संभाल ले। हाँ, सब कुछ में थोड़ा-थोड़ा हम कमी भी महसूस कर लेंगे, कमी में भी गुंजाइश कर लेंगे। लेकिन बेटा, मेरी एक शर्त है कि उस लड़के के का ना कोई भाई हो, ना उसके माता-पिता हो, ना उसकी बहन हो, ना उसके परिवार में कोई हो। लड़का इकलौता हो। क्योंकि मेरी पोती जो है ना बड़े लाड़-प्यार से पली है, तो वो परिवार का उलझन सँभाल नहीं पाएगी। वो सास की जो बेमुरौवत बातें हैं, उसको नहीं सुन पाएगी। वो बड़े बुजुर्गों की बात को नहीं सुन पाएगी बेटा, वो बड़े नाज़ों से पली है। मैंने उनसे कहा कि दादाजी, ऐसा एक परिवार मेरी नज़र में है। उन्होंने भी मुझसे बात की थी कि मुझे एक लड़की चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, और मुझे वो सारे गुण आपकी पोती में नज़र आता है। लेकिन एक कमी है जो उन्होंने कही, वो दोनों रिश्ता को होने नहीं देगा दादाजी। वो बोले, ऐसा क्या है बताओ? तो उनको मैंने कहा कि दादाजी, यही जो लास्ट वाली शर्तें ने आपने रखी है ना, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसी शर्त रखी हमसे। उन्होंने कहा कि कहीं और हम लोग कंप्रोमाइज़ कर भी लेंगे, लेकिन बेटा, उसका ना कोई दादा दादी, काका काकी नहीं होना चाहिए, उसके परिवार में भाई बहन नहीं होना चाहिए, वो इकलौता होना चाहिए, ताकि मेरा बेटा जो है वो ससुराल के उलझन से छूट जाए, दोनों स्वतंत्र अपना विदेश में जाएं, क्योंकि उनका लड़का जो है वो विदेश में है और उनके पास भी बड़ी जायदाद है, सारा कुछ है। लेकिन शर्त जो है वो कुछ ऐसी है। दादाजी को सारी बातें समझ में आ गई। यही हकीकत है मित्रों, आज हम इसी उलझन में हैं। हम सभी की ये शिकायतें हैं। आज क्या होता है, पहले लड़कियां शादी करके आती थी, कुछ दिन परिस्थिति को समझती थी, परिवार को समझती थी, फिर वो बाहर भी जाती थी, तो अपने परिवार से उसका जुड़ाव होता था, कनेक्शन होता था। लेकिन आज की लड़कियां आती है और अपने पति के साथ, पति और पत्नी तो दुनिया में सब एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन परिवार को साथ लेके चलो तो बड़ी बात है। और मुझे तो देखने में ऐसा भी आता है कि जो पति पत्नी साथ में रहते हैं वो भी बहुत दिन तक रिश्ता नहीं निभा पाते, उनमें भी अक्सर तलाक हो जाया करती है, क्योंकि अनुभव की कमी होती है और वो अनुभव हमें परिवार ही दे सकता है। इसीलिए मित्रों, गुजारिश है आप सभी से कि अपने बच्चों को परवरिश में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सिखलाइए, अपने परिवार के साथ हंसने खेलने का मौका दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हम अभिभावक ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।
बच्चों को हम दोष नहीं दे सकते, हर बात के लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं होते हैं। हम शायद उनको सही तरीके से पालन पोषण उनका नहीं कर पाते, जिसके कारण वो बहुत समझदार नहीं बन पाते। हमें समय के साथ उनमें समझदारी का विकास करना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।